याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने उत्सव पूर्ण होने के बाद निवेदन किया। प्रश्न क्या है? कुछ नहीं, कुछ प्रश्न नहीं है, तो फिर पूछा क्यों? पूछा कथा सुनने के लिए। आप बताइए, कोई परमार्थ तत्ववेत्ता महापुरुष यह प्रश्न कर सकते हैं क्या, राम जी कौन है? जो राम जी के तत्व के ज्ञाता हैं वही प्रश्न कर रहे हैं, ये राम जी कौन हैं? एक राम जी को मैं भी जानता हूं। तो याज्ञवल्क्य जी बाबा बोले कि बताइए, थोड़े में बता दूं आकि बढ़ा के बताऊं? बोले नहीं महाराज, थोड़ा बढ़ा के बताइए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो नाथ तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि कथा संक्षेप में नहीं होती है, संक्षेप में प्रवचन होता है। कथा का तो विस्तार करना पड़ेगा साहब। क्यों? अब संक्षेप में क्या सुना जाएगा? कोई एक विषय हो, लेकिन यदि श्री राम कथा करना सुनना होगा तो विस्तार से करना होगा। अरे याज्ञवल्क्य बाबा बोले, अरे मैं आपकी चतुराई समझ गया। क्या? चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु आपने ऐसा प्रश्न किया जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति प्रश्न करे। हे तात सुनिए, अब मैं आपको यह सुनाऊं कि कथा कैसे सुननी चाहिए। अब इस प्रसंग के प्रारंभ में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने मधुर मंगलाचरण किया, भगवान नाम स्मरण किया और कथा प्रारंभ किए। कहाँ से? कैलाश से लेकर सीधे गोदावरी गंगा के तट पर। बोले एक बार त्रेता जुग माही, एक बार जुग माही, शंभो गए कुंभज ऋषि पानी, शंभो गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर जब खानी, परम सुख मानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति
दुहाई, हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, शंभु अधिकारी पाई, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, सान विदा मांगे त्रिपुरारी, जले भवन चले चले भवन। याज्ञवल्क बाबा बोले, एक बार त्रेता युग में भगवान की पावन श्री राम कथा सुनने हेतु कैलाश से उतरकर भूत भावन भगवान भोलेनाथ सती अम्बा को लेकर गोदावरी गंगा के तट पर दक्षिण पधारे। कई बार पधारे? एक बार। ध्यान रखिएगा, ये जो याज्ञवल्क जी महाराज है ना, ये विदेहराज जनक जी के गुरु महाराज, और भरद्वाज जी परमार्थ तत्व वेदता हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अरे स्वरूप कैसा, तीन ही राम पद अति अनुरागा। तापस तपस्वी हैं, शम मन गृहीत है, निगृहीत है, मन शांत, दम इंद्रियां अपने बस में, दया निधाना, दया के खजाना है, और परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ में निपुण है। ये स्वरूप किसका? अतो भरद्वाज जी। भाव कैसा! याज्ञवल्क जी महाराज ने सुनाया, भरद्वाज जी ने सुना, बाबा पधारे, अगस्त्य जी ने सुंदर दिव्य स्वागत किया, पूजा किया, श्रेष्ठ आसन पर बैठे। बड़ी कृपा बाबा, बड़ी कृपा। अध्यात्म रामायण में इसकी बड़ी सुंदर चर्चा है। क्यों आए बाबा? देखिए, अकारण न कोई आता है, अकारण न कोई किसी के यहां जाता है। किसी महात्मा ने कहा है, आते जाते थे, आते जाते तो तुम बुलाते, गर हम न आते तो, आते जाते थे, आते जाते तो। आते जाते रहने से संबंध सहज रहता है, ये कथा है। आते जाते रहना चाहिए। जब आते जाते रहेंगे तो संबंधों में माधुर्य बना रहेगा। आदमी बड़ा विचित्र है, जब तक काम नहीं पड़े कहीं आता जाता नहीं है, काम नहीं पड़े टेलीफोन भी नहीं करता है, काम पड़े तभी वार्ता होती है, होता है नहीं। आते जाते थे, आते जाते तो तुम बुलाते, हम नहीं आते तो, आते जाते थे, आते जाते तो। रहना चाहिए, सत्संगी को तो अवश्य करना चाहिए। जीव का अपना भाव स्वभाव है। कथा श्रवण करने आए बाबा, अरे बड़ा स्वागत। शिव जी की आज्ञा, बाबा विश्वनाथ हैं, प्रारंभ हो गए। अगस्त्य बाबा बोले नहीं महाराज, अरे आप यहां बैठिए, हम यहां बैठे।
आसन बदलते ही सती अम्बा के मन में कुछ संशय हो गया। कथा में एक बात को लेकर संशय भया तो वो 3 घंटे समाप्त कर देता है। संशय उतारिए, कथा सुन लीजिए, फिर संशय किया जाएगा। एक प्रश्न अनेक विघ्न बना देता है। मैया को बना दिया, 9 दिन माँ ने कथा नहीं सुनी, बाबा बैठते रहे, माँ भी बैठती रही। इसलिए तो गोस्वामी जी सुने महेश परम सुख, जो सुनेगा उसका सुख वर्धन होगा। हो विदा हुई, बाबा चले, साथ में माँ भी चली। अरे